बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लंडा पहले गरीबों का बाजार कहलाया करता था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है और जैसे अमीरों को भी एहसास हुआ कि वो कपड़े कि जो हम हजारों रुपए में लेते हैं उससे अच्छे मेयार का कपड़ा लंडे में इस्तेमाल शुदा मिल जाता है और वो भी 100-200 रुपए में। इसकी वजह से ये बाजार अब गरीब और अमीर सबका शुमार किया जाता है और उसमें मिलने वाली चीजें इंतहाई सस्ती होने के साथ इंतहाई मेयारी भी होती है। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि इस कपड़े को इस्तेमाल करना सेहत के लिए कैसा है और मजहबी नुक्ता नज़र इसके बारे में क्या है कि क्या ये कपड़े नापाक है या पाक है। इसके बारे में आज हम आपको तफसीलात से आगाह करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का निशान ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस के बारे में बर वक्त इत्तला मिलती रहे। नाज़रीन, मसाइल पर रोशनी डालने से पहले हम चाहते हैं कि आपसे लंडा बाज़ार की तारीख के बारे में भी कुछ अर्ज करें कि लंडा बाज़ार का नाम आखिर लंडा बाज़ार क्यों पड़ा। क्या आप जानते हैं कि इस्तेमाल शुदा कपड़ों, जूतों और पुरानी दूसरी अशिया के बाज़ार को लंडा बाज़ार कहा जाता है। इसके मुतालिक मशहूर है कि एक बरतानवी खातून जिसका नाम लिंडा था, वो बहुत रहमदिल थी, उसे गरीबों से ख़ास हमदर्दी थी। उसने गरीबों के लिए कुछ करने का सोचा। उसके पास अपने वसाइल कम थे, इसलिए उसने अपने दोस्तों से अतियात देने की दरख्वास्त की। इसके दोस्तों ने उसे कुछ पुराने जूते, कपड़े वगैरह भी दिए जो उसने गरीबों के एक स्टाइल पर सजाए और गरीब लोग वहां से वो कपड़े मुफ्त लेने लगे। दूसरे लोगों को भी इसकी तरगीब हुई और उन लोगों ने भी अपने पुराने कपड़ों और जूतों वगैरह लिंडा को देना शुरू कर दिए और इसका ये स्टाइल काफ़ी मशहूर हुआ, जो बाद में बाकायदा एक मार्केट की शक्ल इख्तियार कर गया। आखिर इस जगह को लिंडा मार्केट कहा जाने लगा, जो दर हकीकत गरीबों की मार्केट थी। अंग्रेज़ों की बड़े सगीर आमद के साथ ही अंग्रेज़ों की पुरानी अशिया जो बेकार हो जाती थी सस्ते दामों यहाँ पाक हिंद में बिक जाती। गोया अंग्रेज जाते हुए विरासत में हमें लंडा मार्केट दे गए, जिसे आज हम लंडा बाजार कहते हैं, जो हमारी मुकामी जुबान में इसका बिगड़ा हुआ नाम है। इस कहानी के अंदर हमारे लिए एक सबक भी मौजूद है। लंडा एक गैर मुस्लिम होकर भी खैरखाही के जज्बे से सरशार थी और आज हम अक्सर मुसलमान जो इस्लाम के नाम लेवा है अपने गरीब बहन भाइयों का ख्याल तक नहीं रखते, हालांकि हमारे दीन इस्लाम के नाम मतलब ही खैरखाही है। नाजरीन, ये तो मुख्तसर सी हमने आपको लंडा बाजार की तारीख के बारे में बताया। अब चलते हैं उन दो सवालों के जवाब की तरफ कि क्या इसके इस्तेमाल से कहीं हमें सेहत के हवाले से किसी परेशानी का सामना तो नहीं होगा और शरई नुक्ता नज़र क्या है। नाज़रीन, याद रखें, जब भी आप कपड़े लेते हैं तो उसमें से आपको एक मखसूस किस्म की स्मेल आती है। दरअसल ये एक केमिकल होता है जिसका इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है जब भी बैरूनी ममालिक से माल दरामद किया जाता है और ख़ासकर इस्तेमाल शुदा अशिया हो तो उस पर यह केमिकल ज़रूर लगाया जाता है। ये इसलिए लगाया जाता है ताकि कोई ऐसी बीमारी मुंतकिल ना हो जाए जो इस मुल्क के अंदर नहीं और दरामद कुंदा मुल्क में पाई जाती हो। इसलिए इसको एक मखसूस किस्म का केमिकल लगाया जाता है और बाकायदा इसकी चेकअप की जाती है। अगर ये केमिकल इस पर मौजूद ना हो और उसका सर्टिफिकेट मौजूद ना हो तो उस सूरत के अंदर उस माल को वापस भेज दिया जाता है या फिर उसको ज़ाय कर दिया जाता है। इसलिए माहिरीन के मुताबिक अगर आप इन कपड़ों को धो लें तो इसके इस्तेमाल में कोई हर्ज नहीं, लेकिन याद रखें कि इसमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी आते हैं पहनने के दौरान कि जिन का फैब्रिक या जिनकी साख्त मखसूस किस्म के धागों से या मखसूस किस्म की चीज़ों से बनाया जाता है जो कि इस्लाम के अंदर हराम होती है। इसलिए ऐसी चीज़ों की पहचान रखें और अगर आपको इस तरह की कोई चीज़ मिले तो उसको हरगिज़ इस्तेमाल न करें और ना ही उसको ख़रीदें। ऐसे ही नाज़रीन, मसला ये सामने आता है कि ये कपड़े पाक है या नापाक। तो अगर ये इस्लामी ममालिक से आते हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि वो पाक है, क्योंकि इस्लाम के अंदर एक तस्वुर है और ये हुक्म है कि नापाक कपड़ा उसको साफ़ करना ज़रूरी होता है। इसलिए अगर वो आ जाता है तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर वो कपड़ा ऐसे ममालिक से आता है जहाँ पर मुसलमान कम और गैर मुस्लिम ज़्यादा है, जैसे यूरोप, कनाडा, अमेरिका या फिर रूस वगैरह से, तो ऐसे ममालिक का कपड़ा इस्तेमाल करने से पहले उसको धोना ज़रूरी है। इसलिए उलमा फरमाते हैं कि आपको इस बात का कोई पता नहीं कि ये कपड़ा साफ़ है या साफ़ नहीं, और उमूमन रुझान उनके यहाँ ये पाया जाता है कि वो कपड़े की पाकी का ख्याल नहीं रखते, इसलिए ऐसे कपड़े को धोना ज़रूरी है। अगरचे कुछ उलमा ये भी फरमाते हैं कि ऐसे कपड़े को धोए बगैर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें आपने लंडा मार्केट के बारे में जाना, उसकी तारीख का आपको इल्म हुआ और उसका पस मंज़र क्या है ये भी आपने जान लिया, और साथ में
صحت کے حوالے سے اور شرعی مسئلہ بھی آپ نے جان لیا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔